मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से ओलिवर जो है वाइन की बोतल तोड़ देता है, उसके बाद वार्डन को बुलाने को कहता है और दूसरी ओर बाकी पानी पीता है और कहता है कि वाह कितना अच्छा पानी है। तो यार अगले एपिसोड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं इस चैनल पर, तो इसीलिए उन सबको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, वरना ये एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वार्डन जो है बिस्कुट ओलिवर से मिलने के लिए आए होते हैं, क्योंकि बिस्कुट ओलिवर ने उन्हें बुलाया होता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि बाकी ने जिस तरह से अनचेंड बनने की कोशिश की है, इससे बहुत सारे प्रिजनर्स पर फर्क पड़ा है, वो लोग भी इस तरह से भागने की सोच रहे हैं। वार्डन की बात को काटते हुए ओलिवर कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो कि बाकी जो है मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उसकी जो ताकत है मुझसे ज्यादा प्योर है। हाँ, तभी वार्डन डर जाते हैं ओलिवर से और कहने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बात का मतलब ये नहीं था, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता था, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो ओलिवर। वार्डन कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ओलिवर, अगर तुम इस तरह बाकी की तरह भागने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। यहाँ तक कि कोई बड़े बड़े फौजी भी तुम्हारे सामने आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगे, प्लीज ऐसा मत करना। तभी ओलिवर वार्डन से कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि जो प्रेसिडेंट है वो मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े फैन है, तो इसीलिए उनके लिए एक खास चीज मैंने सोची है, उन्हें जल्दी से इनवाइट कर दो। आने वाले समय में मैं एक बहुत ही बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट करवाऊंगा यहाँ एरिजोना प्रिजन में। जरा सोचो कितने ज्यादा टीवी ब्रॉडकास्ट वाले हमसे इसकी राइट्स लेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा फर्क पड़ने वाला है। इसमें होगा ये कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय द लेजेंडरी बिस्कुट ओलिवर से लड़ेगा, जो कि पूरे यूएस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सभी के टीवी में देखने को मिलेगा। जरा सोचो इससे हमारे कितने ज्यादा पैसे बन पाएंगे, लोग कितना ज्यादा उछलेंगे इसे देखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वार्डन को बिस्कुट ओलिवर की बातें अच्छी लग रही होती हैं, और ये सब तभी हो सकता है जब बहुत सारे इनमेट्स जो हैं बाहर निकलकर हम लोगों की फाइट देखेंगे, यानी कि बाकी और बिस्कुट ओलिवर की। उसके बाद वार्डन बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है बिस्कुट ओलिवर से कि आप बहुत जीनियस हैं। तभी हम देखते हैं कि ओलिवर जो है वो मारिया के पास बैठा होता है एक सीन चेंज होने के बाद, और वो उससे कहता है कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा चेहरा सब कितना अच्छा था, लेकिन तभी तुम बीमार पड़ गई और तुम्हें कई सारे मेडिसिन लेनी पड़ी, इसके बाद तुम्हारी ये हालत हो गई जो तुम आज हो। मुझे आज भी तुम्हारा वो सबसे सुंदर चेहरा याद है, तुम्हारे वो रेशमी बाल, तुम्हारी वो झील सी आंखें, तुम्हारा वो प्यारा सा लिप्स। और तभी हम देखते हैं कि मारिया जो है ओलिवर की बातों को शांति से सुन रही होती है। उसके बाद ओलिवर उससे कहता है कि तुम भले ही बीमार पड़ गई हो, तुम्हें भले ही जितनी ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ी हो, उसके बाद तुम जितनी भी ज़्यादा मोटी हो गई हो, कोई मायने नहीं रखता है। तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जूझी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए लड़ना पड़ा है, लेकिन अब देखो तुम इस तरह से जी रही हो कि क्या कहें। तुम्हें एक किंग साइज बेड मिला है, जो तुम चाहो वो तुम्हें यहाँ आसानी से मिल जाएगा, सब मेरी बदौलत। तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मारिया। तभी हम देखते हैं कि मारिया जो है ओलिवर को कहती है कि मेरे पास आओ, लेकिन ओलिवर अपनी ही बात कहे जा रहा होता है और उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। उसके बाद मारिया उससे कहती है क्या तुम मुझे रिपीट करवाना चाहते हो, मेरे पास आओ। और तभी हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर लेट जाता है जाकर। उसके बाद मारिया ओलिवर से कहती है कि डार्लिंग, तुम वो निकाल सकते हो मेरे सामने जो भी तुमने अपने दिल में दबाए रखा हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ओलिवर अचानक से फूट फूट कर रोने लगता है। वो इतनी जोर से रोता है कि बाहर तक उसकी आवाज गूंज रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि बाकी जिस प्रिजन में होता है वहाँ का गेट धीरे धीरे से खुलने लगता है। बाकी की भी नींद खुल जाती है और वो देखने लगता है कि आखिर कौन अंदर आ रहा है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा हो जाता है आकर बाकी के सामने, और तब हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि बिस्कुट ओलिवर ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओलिवर बाकी से कहता है कि ठीक है, मैं करूँगा, जो भी तुम चाहते हो वो मैं करूँगा। तुम मुझसे लड़के प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, ठीक है, हम ज़रूर करेंगे। आने वाले 2 वीक्स में हमारी फाइट होगी और ये पूरी दुनिया देखेगी, हर कोई तुम्हारा नाम जानेगा बाकी। तभी हम देखते हैं कि बाकी बिस्कुट ओलिवर से कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझे मिस्टर चेन, लगता है तुम उम्र के हिसाब से थोड़े नासमझ हो मिस्टर चेन। उसके बाद उसकी बात का जवाब देते हुए ओलिवर कहता है कि ओह, मैं देख सकता हूँ तुम सोच रहे हो कि मैं चेन से बंधा हुआ हूँ। हाँ, मुझे बस तुमसे लड़ाई करनी है, मुझे सब फैंसी चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे 2 वीक्स इंतजार भी बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं तो तुमसे अभी यहीं पर लड़ना चाहता हूँ। उसके बाद ओलिवर कहता है कि तुम्हारा आखिरकार मतलब क्या है।
उसके बाद बाकी को हम देखते हैं कि वो अपने पैर को मिस्टर ओलिवा के चेस्ट पर रख देता है और कहता है मेरा मतलब ये है पागल सांड। ये सब सुनकर ओलिवा सच में चौंक जाते हैं। उसके बाद बाकी उनसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी वेट किसी चीज के लिए भी नहीं करना पसंद है। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ये सब चीजें मुझे लालच देकर दिखाओगे और मैं सब चीज के लालच में पड़ जाऊंगा? हमें यहीं पर लड़ना है। उसके बाद ओलिवर कहता है गुस्से में कि तुम सच में यहाँ पर लड़ना चाहते हो इस तरह से बंधी हुई हालत में? और तभी बाकी ओलिवर से कहता है कि ये हम दोनों के बीच की लड़ाई है, इसमें बाहर वालों की आखिर क्या जरूरत है। उसके बाद ओलिवर उससे कहते हैं कि तुम सच में इस तरह से बंधी हुई हालत में लड़ना चाहते हो अभी यहीं पर? उसके बाद बाकी ओलिवर से कहता है कि जब मुझे इस चीज से बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है तो तुम्हें क्यों हो रही है? इतना कहकर वो फट से उसे एक किक मार देता है जो कि ओलिवर को सच में काफी अच्छे से लग जाती है। उसके बाद बाकी ओलिवर से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा जीता जी बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं कहीं भी लड़ सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उसके बाद ओलिवर बाकी से कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम मेरे जैसे इंसान को जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है उसे बंधे हुए हाथों से हरा दोगे? लेकिन उसके बाद तुरंत ही बाकी उसे एक और किक मार देता है। और इन सब बातों के बाद बाकी कई बार लगातार किक्स मारता है ओलिवर को, जिससे कि ओलिवर दीवार से जाकर टकरा जाते हैं और उन्हें सच में काफी दर्द होता है। उसके बाद बाकी ओलिवर से कहता है कि हे मिस्टर चेन, अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अब हमें शुरू करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने बो को खींच लेते हैं मिस्टर ओलिवा। उसके बाद ओलिवा बाकी से कहते हैं कि मुझे इसके लिए माफ करना, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद बाकी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, उतने में वो बाकी को एक जोर से हाथ मार देते हैं, जिसके बाद वो एक दीवार से जाकर बहुत जोर से टकराता है और वो दीवार टूट जाती है। इतने बड़े दीवार को तोड़ते हुए वो एक दूसरे रूम में जाकर दाएं से गिरता है। उसके बाद ओलिवा कहते हैं कि आई होप मैं गलत ना हूँ, मुझे लगता है फाइट स्टार्ट हो चुकी है। इसमें कोई भी अलग सी बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम सन ऑफ ओगर हो, तुम्हें ओगर के बेटे हो जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, इसीलिए तुम में फाइट का इतना ज्यादा जज्बा है। खैर मैं एक चीज और गलत सोच रहा था कि मैं सच्चा फाइटर नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी, तो इसके लिए मुझे माफ करना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को नीचे करते हैं और अपना पूरा टक्सीडो फाड़ देते हैं। ये सब देखकर बाकी और उस इनमेट की बिल्कुल होश ही उड़ जाती है। उसके बाद ओलिवर बाकी से कहते हैं कि मुझे माफ करना इंतजार कराने के लिए, चलो अब शुरू करते हैं। उसके बाद बाकी ओलिवर से कहता है कि चलो अच्छी बात हुई कि तुम जाग गए, लेकिन मैं इस तरह से तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि बाकी अपना दोनों शोल्डर डिसलोकेट कर देता है और बड़ी ही आसानी से अपने हाथों को सामने की ओर ले आता है। उसके बाद जो शोल्डर की हड्डियां उसने डिसलोकेट की होती हैं वो उन्हें दोबारा बैठा लेता है, लेकिन फिर भी ओलिवर उससे कहता है कि ये अभी भी काफी नहीं है मुझसे लड़ने के लिए और जीतने के लिए। उसके बाद बाकी उससे कहता है कि ओह शट अप। तब हम देखते हैं कि बाकी अपने बाइसेप्स को बहुत जोर से दबाने लगता है, इतना जोर से कि ब्लड फ्लो ही रुक जाए। उसके बाद ओलिवर उसे देखता है और वो समझ जाता है कि ओह अब मैं समझा, जैसे कि ब्लड हमारे हाथ से आता है और जाता है, वैसे ही जैसे कि हमें कहीं पर कट लग गया और ब्लड के आने जाने की वजह से लगातार ब्लीडिंग होते रहती है, लेकिन अगर तुम अपने बाइसेप के पास किसी चीज को दबा लो तो ब्लड सप्लाई कट जाएगा और बिल्कुल भी खून नहीं बहेगा। लेकिन तुम बिना किसी चीज को अपने बाइसेप के ऊपर दबाए ये कर पा रहे हो, ये सच में अविश्वसनीय है। हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से बाकी का आर्म पूरी तरह से नीला पड़ चुका होता है। उसके बाद ओलिवर उससे कहते हैं क्योंकि तुम्हारे हाथों के नसों पर ब्लड बहना बंद हो गया है तो इसीलिए तुम्हारे हाथ जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि तुम आसानी से इन्हें निकाल सकते हो। और हम देखते हैं कि वैसा ही होता है और बाकी उन्हें आसानी से निकाल देता है और फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसके बाद ओलिवर बाकी से कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी कहता है कि हमारे बीच अभी भी एक टूटी हुई दीवार है। उसके बाद ओलिवर थोड़ा आगे बढ़ता है और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो हम फेस टू फेस तो है ना। बाकी मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही ओलिवर के ऊपर वार करता है, वो उसे बहुत ही जोर का मुक्का मार देता है जो कि सबसे देखने लायक होता है, लेकिन ओलिवर उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने गलती कर दी बच्चे। उसके बाद ओलिवर बाकी को खींचने लगता है दीवार के उस पार। वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा होता है, वो उसे लगातार खींच रहा होता है और वो उससे कहता भी है कि तुम सच में सोच रहे थे कि ये पंच मुझ पर काम करेगा। उसके बाद और जोर लगाता है और खींचना शुरू कर देता है। उसके बाद अचानक से झटका देकर ओलिवर बाकी को जोर से खींचता है, जिससे कि बाकी दीवार में टकरा जाता है और उसकी सच में बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है हालत।
वो जैसे जैसे ताकत लगाने लगता है उसी तरह वो दीवार टूटने लगती है और तब हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत से बाकी को खींच लेता है दीवार के उस पार और वो उसे वहाँ पटक देता है। उसके बाद ओलिवर दूसरे प्रिजनर से कहता है कि हे साइड हो जाओ। उसके बाद वो तुरंत वैसा ही करता है, वो दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि ओलिवर जो है बाकी को पकड़ना शुरू कर देते हैं। पहले वो उसके पैर को पकड़ते हैं, फिर उसके हाथ को पकड़ते हैं, उसके बाद एक बहुत अजीब सी पोजीशन में उसे पकड़कर उठा लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो बाकी को किसी कपड़े की तरह हिलाने लगते हैं। वो उसे बहुत बार हिलाते हैं और काउंटलेस टाइम उसे इतनी ज़्यादा तरीके से हिला देते हैं कि सच में अगर कोई आम इंसान इस तरह से हिलाया जाए तो वो तो मर ही जाएगा। लेकिन वो बाकी को रोकने का नाम ही नहीं लेते हैं, बिल्कुल किसी ननचाक की तरह उसे लगातार अपने शरीर के चारों तरफ घुमाते ही रहते हैं, घुमाते ही रहते हैं। उसके बाद वो अचानक से बाकी को छोड़ देते हैं और ऊपर हवा में फेंक देते हैं। पर जैसे ही बाकी धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है अचानक से उसे पकड़ते हैं और बिल्कुल बहुत सारे सेल की टूटने की आवाज़ें हमें आने लगती है। बैम 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 करके बहुत सारी दीवारें लगातार टूटने लगती हैं और तभी हम देखते हैं कि कई सारे सेल्स को तोड़ते हुए ओलिवर जो है बाकी को जाकर पटक देते हैं एक दूसरे सेल में। बाकी जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है, वो थोड़ा ही संभल रहा होता है तभी वो फिर से उसका हाथ वो पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे उठाकर एक लोहे के दरवाजे में फेंक देते हैं। बाकी उस लोहे के दरवाजे से बहुत जोर से जाकर टकराता है, उसका इम्पैक्ट हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं इस सीन को देखकर। वो सच में बहुत जोर से टकराता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इन सब के बाद बाकी भी वार करने की कोशिश कर रहा होता है ओलिवर के ऊपर, लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा पंच मिल जाता है ओलिवर की तरफ से। इस पंच के कारण सच में वो डोर भी मुड़ जाता है। उसके बाद वो और बहुत बड़ा पंच मार देते हैं बाकी को, जिसके कारण वो पूरा डोर ही उखड़ जाता है। उसके बाद बाकी उस डोर के सहित जाकर नीचे बहुत जोर से फ्लोर में गिर जाता है। इतनी जोर से गिरने के बाद बाकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बिस्कुट ओलिवर जो है वो भी ऊपर से कूद गए हैं और मैदान में आ गए हैं बाकी के सामने। और तभी वहाँ पर 3 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला मन ही मन में सोचता है कि जरा उनकी स्माइल को तो देखो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बाकी उठता है और उसके पैर में बहुत जोर से वार करता है, जो कि सच में एकदम विफल हो जाता है। एक बार फिर से मिस्टर ओलिवर उसके पैर को पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी बिल्कुल भी उसके जाल में इस बार नहीं फंसता है। वो लगातार किक्स मारना शुरू कर देता है मिस्टर ओलिवर के चेहरे पर। वो बहुत ज़्यादा किक्स मारने लगता है, वो इतनी तेज़ी से किक मार रहा होता है कि सच में हम कई किक्स को देख भी नहीं पा रहे होते हैं। और वो जो 3 गार्ड्स वहाँ खड़े होते हैं वो भी बिल्कुल चौंक गए होते हैं ये सब देखकर। तभी हम देखते हैं कि अचानक से मिस्टर ओलिवर जो है बाकी को अपने पीछे तरफ खींचते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा थ्रो की तैयारी वो कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बाकी को पूरी ताकत से आगे खींचते हैं, उसके बाद वो जमीन में बाएं से पटक देते हैं। वो 3 गार्ड्स जो होते हैं इतने भयानक मूव को देखकर सच में बहुत ज़्यादा डर से जाते हैं। तभी उन गार्ड्स में से एक अपने मन में कहता है कि ये कितना बड़ा गड्ढा हो गया है, ये सिर्फ एक आदमी के गिरने की वजह से हुआ है, ये लगभग फुट गहरा होगा। इन सब के बाद वो कहता है कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मिस्टर ओलिवर अब क्या चाहते हैं, ये सच में मिस्ट्री मैन की तरह है। और तभी हम देखते हैं कि बाकी जमीन में पड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ओह तो यही है यूएस के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी की पूरी ताकत। ये मुझे बिल्कुल अपने 5 साल पहले वाले कोइंसिडेंस की याद दिला रहा है, जब मैं अपने फादर से लड़ने के लिए रेडी हुआ था। मैं सच में पूरी ताकत से उनसे लड़ने के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझे ऐसा ही एक पंच मारा था। खैर अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग की नसें जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से खुल चुकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लाइट जो है मेरे दिमाग से निकल रही है। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ बिस्कुट ओलिवर से लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि बाकी की आंखें जो हैं बाहर आने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो पिघल रहा है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल पिघल रहा हूँ, मैं एकदम पानी की तरह बन रहा हूँ, मैं चारों तरफ फैल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि बाकी बहुत ज़ोर से जंप करता है बिल्कुल लेटे लेटे और वो बिल्कुल अच्छे से खड़े हो जाता है और हम देखते हैं बाकी का बिल्कुल एक बदला हुआ रूप। तभी उन गार्ड्स में से एक ध्यान देता है उस जमीन पर जहाँ पर बाकी पड़ा हुआ था। हम वहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से पसीने का निशान वहाँ पर बना हुआ है एक डीमन के फेस जैसा। तभी वो देखता है बाकी के पीठ को और हमें फाइनली देखने को मिलता है डीमन फेस।
अभी उसे याद आता है कि बिल्कुल पुराने मार्शल आर्ट्स में भी मैंने ऐसा सुना था कि कई लोग डीमन फेस डेवलप कर पाते हैं। ये सच में बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मैं विश्वास नहीं कर सकता भगवान कि मैं ये अपने सामने देख रहा हूँ। मुझे बाकी का बिल्कुल बदला हुआ रूप नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने इस वक्त मोशाशी मायामोटो खड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़े स्वॉर्ड्समैन हैं। तभी ओलिवर बाकी से कहते हैं कि तुमने सच में बहुत अच्छा किया बाकी, जरा तुम्हें देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मारने की वजह से तुम बिल्कुल बदल से चुके हो। वाह। वो कहते हैं कि चलो जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ, सब अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन तुम जानते हो ना कि चीप ट्रिक्स मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। तभी हम देखते हैं कि नसें उभरने लगती हैं बिस्कुट ओलिवर के पूरे शरीर में। और तभी हम देखते हैं कि बिल्कुल अचानक से बिस्कुट ओलिवर आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जोर से जमीन में गिरते हैं, बिल्कुल धड़ाम की आवाज के साथ। उसके बाद उस गार्ड की तो सच में बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती है। वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ हुआ क्या, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने बड़े शरीर का आदमी अचानक से ऐसे गिर कैसे गया, आखिर यह कैसे हुआ। और तभी वो गार्ड कहता है कि भले ही हम ये ना देख पाए हों, लेकिन उस कैमरा के बदौलत कोई ये जरूर देख रहा होगा। और तभी हम देखते हैं कि एक फुटेज प्ले वहाँ पर करके देखा जा रहा होता है। उसमें हम देखते हैं कि बाकी ने कैसे अचानक से एक पंच दिया था मिस्टर ओलिवर को, और वो बिल्कुल घूमकर गिर गए और नॉक आउट हो गए। तब हमें पता चलता है कि ये सब ऑफिस में बैठकर वार्डन ही देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि इतने बड़े शरीर के आदमी को एक बच्चा इस तरह से नॉकआउट कर सकता है? वो जरूर नाटक कर रहे होंगे। वो ओलिवर हैं यार, वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। और तभी ओलिवर दोबारा खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। मैं सच में थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गया था। बाकी ये सब बातें आसानी से सुन रहा होता है और समझ भी रहा होता है। और तभी वो बताता है आगे कि मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत पहले, जो कि मेरे लाइब्रेरी कलेक्शन में रखी हुई है। उसमें उस बुक को लिखने वाले ने लिखा था कि एक इंसान जो होता है अधिकतर अनकॉन्शियस ही होता है। जैसे कि हम दौड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अपने शरीर को उस तरह से झुकाकर वो अनकॉन्शियसनेस ही कहलाती है। उसके बाद हम भले रनिंग लेते हैं तब हमारा शरीर एक्टिव होता है, लेकिन कम से कम 5 सेकंड के लिए हम अनकॉन्शियस जरूर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई नुकीली चीज तुम किसी की तरफ फेंकोगे तब तक वो अनकॉन्शियस रहेगा, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वो उससे लगभग 5 सेकंड दूर होगी, उसका ब्रेन कहेगा कि मूव कर जाओ, यहाँ पर खतरा है। सारा खेल अनकॉन्शियसनेस और उस 5 सेकंड का ही है। उस 5 सेकंड को बढ़ा लो, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। समझ गए बेटे? तुमने बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तुमने सच में अपनी ताकत को हर वक्त बढ़ाया है। तुम खुद ही जानते हो कि तुमने कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है। तुम्हारे लाइफ में डेली जो भी तकलीफ आती थी वो तुम्हें स्ट्रांग बना देती है। और हाँ, हानमा ब्लड जो तुम्हारे नसों में बहता है वो तो तुम्हें स्ट्रांग बनाता ही है। ओलिवर बाकी से कहते हैं कि जापानीज मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा खजाना भरा हुआ है, जैसे कि तुम्हारा डीमन बैग। खैर, मुझे डीमन बैग की ज़रूरत नहीं है जब तक मेरे पास ये है। तभी हम देखते हैं कि वो एक खास टेक्निक बना रहे होते हैं। वो अपने दोनों हाथों को हवा में उठा देते हैं, उसके बाद वो तेज़ी से अपने दोनों हाथों को नीचे लाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बाकी के चेहरे का हाव भाव बिल्कुल बदल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बिस्कुट ओलिवर की शैडो जो है बाकी को धीरे धीरे कवर करने लगती है। और बाकी सच में सोचने लगता है आखिर ये क्या है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। खैर, मैं आपको बता दूं कि इसका लास्ट एपिसोड मैं इसी चैनल में लाने वाला हूं, सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा आपको, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल। आई एम